हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे लास्ट 10 डेज 11th अप्रैल से लेकर 21st अप्रैल तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड्स, मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स प्लस स्टैटिक जीके का पार्ट भी लिया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इस वीडियो का फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल सिविल सर्विसेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 21st अप्रैल। तो फ्रेंड्स, नेशनल सिविल सर्विसेज डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 21st अप्रैल को, ये आप याद रखिएगा। इसी दिन 21 अप्रैल 1947 में मेटकाफ हाउस में इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट सिविल सर्वेंट बैच को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एड्रेस किया था, इसलिए इस दिन को 21 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा जाता है। इम्पोर्टेंट 2023 की इसकी थीम रही विकसित भारत। चार्ल्स कॉर्नवालिस को फादर कहा जाता है सिविल सर्विसेज का, ये भी आप याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डिस्क्राइब किया है सिविल सर्विसेज को एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, रीसेंट के इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स की रिवीजन कर लेंगे। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया, जिसकी थीम रही होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य इज वन हेल्थ वन फैमिली। 10 अप्रैल को ही नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया। 11 अप्रैल को द प्रकाश पूरब ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर मनाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर सिखों के 9th गुरु थे, ये आपने याद रखना है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई गई। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया गया। थीम रही 2023 की इसकी प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटाट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया गया। थीम रही 2023 की एक्सेस फॉर ऑल प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। थीम रही हेरिटेज चेंजेस। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया गया। 2023 की थीम रही इसकी बी विजिलेंट टू रेगुलर लीवर चेकअप, फैटी लीवर कैन अफेक्ट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट अ वाटर बजट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी केरल। केरल में रिवर्स की अबंडेंस है, स्ट्रीम की भी अबंडेंस है, बैक वाटर्स एंड अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल कंट्रीब्यूट करता है लश ग्रीनरी इन केरला। पर केरल के बहुत से पार्ट्स हैं जो अब भी वाटर स्कार्सिटी से जूझ रहे हैं समर्स में, और इसी कारण से ही केरल ने अडॉप्ट किया है फर्स्ट वाटर बजट, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें केरल की, तो इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। और नेशनल पार्क्स की बात करें तो अनामुदी शोला नेशनल पार्क, अराविकुलम नेशनल पार्क, मैथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपाडम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में सिचुएटेड हैं। टेम्पल्स की बात करें तो सबरीमाला टेम्पल और श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल भी केरल में लोकेटेड है। क्लासिकल डांस ऑफ केरल है कथकली और मोहिनी अट्टम। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 140 सीट्स, लोकसभा सीट्स हैं 20 और राज्यसभा सीट्स हैं 9। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये है थिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूसेस वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन सी कर्नाटक। तो चुनाव आयोग ने पहली बार कर्नाटक राज्य में वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है वोट फ्रॉम होम ऑप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कर्नाटक असेंबली इलेक्शन। 8900 पर्सन्स जिनकी एज है 80 से अबव और पीपल विद डिसेबिलिटी चूज कर सकते हैं इस ऑप्शन को, ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ये फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 में, और 25 जनवरी को ही वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कंपोजिशन की बात करें
तो इसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनकी टर्म होती है 6 ईयर्स और एज ऑफ 65 ईयर्स। ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बात करें फर्स्ट चीफ की, तो फर्स्ट चीफ रहे इलेक्शन कमीशन के सुकुमार सेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन चीफ रही वीएस रामादेवी जी और 25th और करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं राजीव कुमार जी। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसकी कैपिटल है विशाखापट्टनम। सीएम हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी और गवर्नर हैं अब्दुल नज़ीर। असेंबली की सीट्स हैं 175, लोकसभा सीट्स हैं 25 और राज्यसभा सीट्स हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सम्मान सेविंग स्कीम लॉन्च्ड इन विच स्टेट रिसेंटली? राइट आंसर इज ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज किया है स्पेशल कवर ऑन द महिला सम्मान सेविंग्स स्कीम। इसका उद्देश्य है फिनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन द कंट्री, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें तेलंगाना की, तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद जो कि मूसी रिवर के किनारे पर स्थित है और चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 119, लोकसभा सीट्स हैं 17 और राज्यसभा सीट्स हैं 7। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट चेंज्ड नेम ऑफ ग्रीनफील्ड सी पोर्ट इन श्रीकाकुलम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने रीनेम किया है भावना पद पोर्ट इन द श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट एज मुलापेटा पोर्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लोकल्स। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। रिसेंट के नाम देख लेंगे जो कि चेंज किए गए हैं इंडिया में। राष्ट्रपति भवन गार्डन्स, जिसे जाना जाता है मुगल गार्डन के नाम से, इसे रीनेम किया गया है एज अमृत उद्यान। न्यू दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। महाराष्ट्र के ओस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव रखा गया है। वेस्टर्न महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर रखा गया है आफ्टर अहिल्या बाई होलकर। महाराष्ट्र के नवी मुंबई एयरपोर्ट को रीनेम किया गया है डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और औरंगाबाद एयरपोर्ट को रीनेम किया गया है एज छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the first Indian woman to be named Wisden Cricketer of the Year? Right answer is option A हरमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक ने रिलीज किया है लिस्ट ऑफ टॉप 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022, जिसमें हरमनप्रीत कौर बन गई है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी नेम्ड एज ऑफ विजडन्स 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अदर विजडन विनर्स रहे हैं न्यूजीलैंड के टॉम ब्लंडल एंड डेरिल मिचेल और इंग्लैंड के बेन फॉक्स एंड मैथ्यू। सूर्य कुमार यादव को सिलेक्ट किया गया है एज द T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर और बेन स्टोक एंड बेथ मुनी नामित किए गए हैं एज द लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। ये है हरमनप्रीत कौर जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तान है। बात करें विजडन क्रिकेटर से एल्मनैक की, तो इसे फाउंड किया गया था 1864 में बाय एन इंग्लिश क्रिकेटर जॉन विजडन। इसे जाना जाता है बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से भी। ये क्रिकेट रेफरेंस बुक है जो कि पब्लिश की जाती है एनुअली इन द यूनाइटेड किंगडम। फ्रेंड्स, ये हैं बेन स्टोक और ये हैं बेथ मुनी और ये हैं सूर्य कुमार। स्पोर्ट्स अवार्ड्स के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। कागिसो रबाडा जो कि पंजाब किंग्स टीम के खिलाड़ी हैं, ये बने हैं फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने कि 100 विकेट्स लिए हैं IPL में, ये आप याद रखिएगा। शाकिब एन इंशिम्बे ने क्लिंच किया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2023। धोनी युवराज इंडक्टेड विद द MCC ऑनररी लाइफ मेंबरशिप। शाकिब अल हसन ने सरपास किया सऊदी को और बन गए टॉप T20 इंटरनेशनल विकेट टेकर। सर एलेक्स फर्ग्यूसन एंड आर्सेन वेंगर को इंडक्ट किया गया इनटू प्रीमियम लीग हॉल ऑफ फेम। रानी रामपाल के नाम पर किसी स्टेडियम को नामित किया गया है, इसलिए ये फर्स्ट वुमेन प्लेयर हैं जिनके नाम पर किसी स्टेडियम को नाम दिया गया है। और फ्रेंड्स, साथ ही याद रखिएगा कि रानी रामपाल एसोसिएटेड हैं हॉकी से। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी रहे हैं एशले गार्डन एंड हैरी ब्रुक। एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया टीम से हैं जबकि हैरी ब्रुक इंग्लैंड टीम से हैं।
एशियन चेस फेडरेशन ने कन्फर किया है डी गुकेश को विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड ऑन 11th अप्रैल? राइट आंसर इज ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले। ज्योतिराव गोविंद राव फुले, जो कि एक इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर और राइटर थे। ये बोर्न हुए थे 11th अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतारा में। ये आप याद रखिएगा। इस साल इनकी 196th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया है। 1848 में इन्होंने अपनी वाइफ को लिखना और पढ़ना सिखाया, जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट इंडिजीनियसली रन स्कूल खोला गर्ल्स के लिए। कहाँ पर? तो पुणे में, और वहाँ इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी बुक के ऑथर हैं, ये भी आपने याद रखना है। इम्पोर्टेंट जयंती की रिवीजन कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती मनाई जाती है 31 अक्टूबर को एज नेशनल यूनिटी डे। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को एज पराक्रम दिवस मनाई जाती है। BR अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है एज इक्वलिटी डे। सरोजिनी नायडू जयंती 13 अप्रैल को मनाई जाती है एज नेशनल वीमेन डे। APJ अब्दुल कलाम जयंती 15 अक्टूबर को मनाई जाती है एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। जवाहरलाल नेहरू जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है एज चिल्ड्रंस डे। स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को मनाई जाती है एज नेशनल यूथ डे। भगत सिंह जयंती 28 सितंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर अनवील? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के CM ने अनवील किया है 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर एट हुसैन सागर लेक ऑन हिज 132nd बर्थ एनिवर्सरी। अम्बेडकर के इस आइकॉनिक स्ट्रक्चर ने क्लेम किया है टॉलेस्ट स्टैचू इन द कंट्री एवर बिल्ट फॉर द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके डिजाइनर रहे हैं राम वणजी सुतर और इनके बेटे अनिल राम सुतर ऑफ राम सुतर आर्ट क्रिएशन इन नोएडा उत्तर प्रदेश, जिन्होंने की डिज़ाइन किया था वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन गुजरात। इसकी हाइट है 597 फीट। और फ्रेंड्स, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया है डॉक्टर BR अम्बेडकर की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें तेलंगाना की, तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, जो कि मूसी रिवर पर है, और चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर राव जी। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 119, लोकसभा सीट्स 17 और राज्यसभा सीट्स हैं 7। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे BR अम्बेडकर से रिलेटेड। अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। अम्बेडकर का बर्थ प्लेस रहा महाऊ मध्य प्रदेश में, जिसे अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अम्बेडकर की डेथ हुई 6 दिसंबर 1956 में, एज 65 में। बाबा साहेब फर्स्ट लॉयर थे बैकवर्ड क्लासेस से। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बने थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। इनके द्वारा बनाई गई पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स देख लेंगे। फर्स्ट है डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, जो कि इन्होंने बनाया 1930 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में इनके द्वारा बनाया गया। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट स्टैचूज की रिवीजन कर लेंगे। विश्वास स्वरूपम स्टैचू, जो कि 369 फीट टॉल है, ये नाथरवारा का स्टैचू है, जो कि राजस्थान में है। ये आप याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट टॉल स्टैचू है, ये रामानुजाचार्य का स्टैचू है, जो कि हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट लंबा है, BR अम्बेडकर का स्टैचू है, लातूर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य का स्टैचू है, जम्मू एंड कश्मीर में। स्टैचू ऑफ पीस 151 इंच लंबा है और ये विजय वल्लभ सुरीश्वर का स्टैचू है, जो कि राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी 108 फीट टॉल है और ये नाड प्रभु कैंपागोड़ा का स्टैचू है, जो कि बेंगलुरु में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर लंबा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है। नर्मदा रिवर गुजरात में सिचुएटेड है ये, और ये दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स।
Next question. Where will India's first post office be built using 3D printing technology? Right answer is option D, Bengaluru. Bengaluru will soon have India's first post office constructed using 3D printing technology. ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है लार्सन एंड टर्बो के द्वारा, जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं इन कंस्ट्रक्टिंग 3D प्रिंटेड बिल्डिंग्स। ये 3D प्रिंटिंग क्या होता है? 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल फाइल से 3 डायमेंशनल सॉलिड प्रोजेक्ट को बनाने का एक प्रोसेस होता है। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। इंडिया का फर्स्ट मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड में शुरू किया गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिक दिव्यांग पार्क नागपुर महाराष्ट्र में। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर में है। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस लहरागागा पंजाब में। इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार में सिचुएटेड है ऑन फाल्गु रिवर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट हाजीरा गुजरात में। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है जयपुर राजस्थान में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ NRAI? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कालिकेश नारायण सिंह। फ्रेंड, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कालिकेश नारायण सिंह DO ने एज्यूम किया है चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ द NRAI। इन्होंने रिप्लेस किया है रानिंदर सिंह को। बात करें NRAI की तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1951 में। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज शूटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया। GV मावलंकर, जो कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा रहे थे, वाज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ NRAI। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की रिवीजन कर लेंगे। न्यू 28th CGA बने हैं SS दुबे प्रेसिडेंट ऑफ असोचम। अजय सिंह नॉमिनेटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय पांगजी। नए CEO ऑफ नीति आयोग बने हैं BVR सुब्रमण्यम। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं MV सुचिंद्रा कुमार। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड हैं अनिल कुमार लाहौटी जी। CEO ऑफ फसाई हैं गांजी कामाला वी राव। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड हैं KV शाहजी। सेक्रेटरी जनरल ऑफ विकी हैं शैलेश पाठक। न्यू इलेक्शन कमिश्नर बने हैं अरुण गोयल जी। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया हैं मेघना अहलावत। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैं PT उषा। CEO ऑफ यूट्यूब नियुक्त किए गए हैं नील मोहन जी। न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा हैं SC चरानिया, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्ट द स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट SELM ऑफ द G20 समिट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय ने होस्ट किया है स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट ऑफ द G20 समिट इन शिलोंग, मेघालय। G20 शेरपा अमिताभ कांत, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह और CM कोनार्ड संगमा ने अटेंड किया इनॉग्रल फंक्शन को। ISRO ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रीकर्सर इवेंट ऑफ द 4th एडिशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे फ्रेंड्स अबाउट G20। G20 और ग्रुप ऑफ 20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें कंप्राइज है 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। ये फॉर्म किया गया था 1999 में। इसका पर्पस है ग्लोबल इकोनॉमी में सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज को साथ लाकर इश्यूज को डिस्कस करना। 2023 में ये होस्ट की जाएगी न्यू दिल्ली, इंडिया में। चेयरमैन रहेंगे नरेंद्र मोदी जी। G20 2023 की थीम है वासुदेवा कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। 2022 में ये होस्ट किया गया था बाली, इंडोनेशिया में। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ हम G20 कंट्रीज देख लेंगे फ्रेंड्स। कनाडा, US, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, टर्की, इंडिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड युवा पोर्टल? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है युवा पोर्टल फॉर कनेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यंग स्टार्टअप्स इन द कंट्री। इन्होंने साथ ही लॉन्च किया है 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को, और ये प्रोग्राम ऑफर करेगा अपॉर्चुनिटीज टू द CSIR लैब्स टू शोकेस द वर्क बीइंग डन बाय देम सो दैट अदर कैन अवेल ऑफ इट। इस इवेंट के लॉन्च के दौरान he also held the launching of the astronomy lab that has come up in the Karnal, हरियाणा। ये भी आप याद रखिएगा। Next question, in which city will the Asian Champion Trophy hockey tournament be organized? Right answer is option B, चेन्नई। चेन्नई होस्ट करेगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट को अगस्त 3 से लेकर 12 अगस्त 2023 तक। ऐसा इन्फॉर्म किया गया है बाय भोलानाथ सिंह, सेक्रेटरी जनरल ऑफ हॉकी इंडिया। यह इसका एडिशन होगा 7th और इंडिया इस इवेंट को फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा। ये टूर्नामेंट फीचर करेगा टॉप 6 टीम्स को फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, मलेशिया, जापान एंड चाइना। The game will serve as a precursor to the 2023 Asian Games in Hangzhou, China in September 2023। अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। फीफा 2026 ऑर्गेनाइज किया जाएगा कनाडा, मैक्सिको एंड US में। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। एशियन गेम्स 2026 एशी नगोया, जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। समर ओलंपिक 2024 पेरिस, फ्रांस। विंटर ओलंपिक 2026 मिलान एंड कोर्टिना द एम्पेजो, इटली। मेंस ICC वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में। 2026 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स में। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन, डेनमार्क में ऑर्गेनाइज की जाएगी। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2022 to 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन D, यूनाइटेड स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल डाटा रिलीज्ड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री, इसमें बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड US इंक्रीज किया गया है 7.6% टू USD 128.55 इन 2022 to 2023 एज अगेंस्ट USD 119.5 बिलियन इन 2021 to 2022। सेकेंड प्लेस पर रहा है चाइना और थर्ड प्लेस पर रहा है UAE इस मामले में। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। बात करें USA की, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है जॉय बाइडन और लार्जेस्ट सिटी है इसकी न्यूयॉर्क। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जयशंकर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द बूजी ब्रिज इन विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन D, मोज़ेम्बिक। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने इनोग्रेट किया है बूजी ब्रिज को, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है एज पार्ट ऑफ 132 किलोमीटर टीका बूजी नोवा सफोला रोड प्रोजेक्ट। ये ब्रिज बिल्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। बूजी ब्रिज कनेक्ट करता है टाउन्स ऑफ चिबावावा एंड माफाम्बिसे। ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया गया बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द मोज़ेम्बिक गवर्नमेंट। मोज़ेम्बिक की बात करें तो ये लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में विद द इंडियन ओशन टू द ईस्ट। ईयर 1498 में पोर्तुगीज ने यहाँ अराइव किया एंड कॉलोनलाइज्ड किया मोज़ेम्बिक को फॉर 4 centuries बिफोर कंट्री गेन्ड इंडिपेंडेंट इन 1975। इसकी कैपिटल है मापुटो। यहाँ आप देख सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज है पोर्तुगीज, करेंसी है मोज़ेम्बिकन मैटिकन और प्रेसिडेंट है फिलिप न्यूसी। प्राइम मिनिस्टर है एंड्रियानो मेलिने। यहाँ आप देख सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ट्रेडिशनल फोक डांस विच हैज़ रिसेंटली एंटर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन C, बिहू। फ्रेंड्स, बिहू ट्रेडिशनल फोक डांस ने रिसेंटली एंटर्ड किया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर लार्जेस्ट ट्रेडिशनल फोक डांस परफॉर्म्ड इन अ सिंगल इवेंट। असम ने बनाया है हिस्टोरिकल अचीवमेंट बाय एंटरिंग द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स with over 11,000 dancers and drummers performing the traditional bihu dance and playing the dhol at a single event। ये आप याद रखिएगा। बात करें आसाम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर, CM है हेमंत बिस्वा शर्मा जी।
गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया जी। और सत्रिया नृत्य इज़ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम, ये आप याद रखिएगा। बिहू इज़ द फोक डांस ऑफ असम। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 126, लोकसभा सीट्स 14 सीट्स और राज्यसभा 7 सीट्स। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की रिवीजन कर लेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में। मंडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश। बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश। लाई हरोबा फेस्टिवल मणिपुर। बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल। जो कुटपुई फेस्टिवल मिजोरम। धानु जात्रा फेस्टिवल ओडिशा। माधवपुर फेयर गुजरात। चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु। गंगोर फेस्टिवल राजस्थान। कारावली फेस्टिवल कर्नाटक। माघ बिहू फेस्टिवल असम। जल्लीकट्टू मदुरई तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। चपचारकुट फेस्टिवल मिजोरम। इनावेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। नागोबा जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर हरियाणा। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई में सेलिब्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल्स इंडिया हैज वॉन इन द विमेन्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 7। बात करें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 की, तो ये हेल्ड की गई अस्ताना कजाकिस्तान में। इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स जीते, 2 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। इसके साथ ही इंडिया ने सिक्योर किया 3rd पोजीशन पर। जापान की रैंक रही 1st और चाइना रहा 2nd पोजीशन पर इन द विमेन्स टीम रैंकिंग। लास्ट एडिशन की बात करें इसके, तो इंडिया ने वॉन किए थे 5 मेडल्स और सेटल किया था 4th स्पॉट पर, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन गोल्ड मेडल एट एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? राइट आंसर इज ऑप्शन ए अमन सहरावत। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है, ये आप याद रखिएगा। बात करें एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की, तो ये इसका एडिशन रहा 36, हेल्ड की गई अस्ताना कजाकिस्तान में 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2023 तक। इंडिया ने इसमें वॉन किए 14 मेडल्स, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 10 ब्रॉन्ज। इस अचीवमेंट के साथ ही इंडिया ने सिक्योर किया 7th पोजीशन पर मेडल टैली में। टॉप 3 नेशंस रहे कजाकिस्तान, जापान एंड ईरान। बात करें 35th एडिशन ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 की, तो ये हेल्ड की गई थी उलान बाटर मंगोलिया में, ये भी आप याद रखिएगा। इंडिया के द्वारा जीते गए 14 मेडल्स की लिस्ट देख लेंगे। अमन सहरावत ने 57 kg फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। अंतिम पंघाल ने 53 kg में सिल्वर मेडल जीता है। निशा दाहिया ने सिल्वर मेडल जीता है और रुपीन ने भी सिल्वर मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा, रितिका हुडा, प्रिया, अनिरुद्ध कुमार, दीपक, नीरज चिकारा, सुनील कुमार और विकास के द्वारा, ये आप याद रखिएगा। इंडियन रेसलर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे फ्रेंड्स। बजरंग पूनिया, जिन्होंने की टोक्यो ओलंपिक 2021 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये फर्स्ट इंडियन है जो 4 मेडल्स जीतने वाले एट वर्ल्ड रेसलिंग। रवि कुमार दाहिया ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और गोल्ड मेडल जीता था 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इन द मेंस 57 फ्री स्टाइल। दीपक पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता था 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। विनेश फोगट फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर हैं जिन्होंने की वॉन किया है गोल्ड मेडल इन बोथ कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स। साक्षी मलिक ने 2016 के समर ओलंपिक में वॉन किया था ब्रॉन्ज मेडल इन द 58 kg कैटेगरी और बन गई थी फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर जिन्होंने वॉन किया था मेडल एट द ओलंपिक्स। अमन सहरावत बने हैं फर्स्ट इंडियन रेसलर जिन्हें की क्राउंड किया गया है चैंपियन एट द वर्ल्ड अंडर 23 चैंपियनशिप्स इन द पोंटेवेड्रा, स्पेन, ये भी आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बैक्ड द GI टैग फॉर इट्स फेम्ड गोंड पेंटिंग्स? राइट आंसर इज ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, गोंड पेंटिंग एक हैंड प्रिंटेड यूनिक स्टाइल आर्ट होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है गॉड्स, गॉडेसेस, नेचर, ट्रीज, मून एंड द सन एटसेट्रा को। ये ओरिजिनेट हुई फ्रॉम द गोंड ट्राइब्स। दे बिलीव इन डेकोरेटिंग देयर होम्स एंड फ्लोर्स विद मोटिव्स, टैटूज एटसेट्रा। गोंड ट्राइब के बारे में बात करें तो गोंड ट्राइब आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स इन द वर्ल्ड। आप याद रखिएगा ये मुख्य रूप से रहती हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में। ये भी आप याद रखिएगा। जीआई टैग के बारे में बात करें तो जीआई टैग स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक नाम और साइन होता है जो कि दिया जाता है किसी सर्टेन प्रोडक्ट को जिसका स्पेसिफिक रिलेशन होता है ज्योग्राफिकल लोकेशन से। जनरली जीआई टैग यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, फूड स्टफ्स के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, स्प्रिट ड्रिंक्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। फ्रेंड्स, जीआई टैग सुनिश्चित करता है कि रजिस्टर ऑथोराइज्ड यूज़र के अलावा किसी पॉपुलर प्रोडक्ट के नाम को यूज़ करने की अनुमति किसी अन्य को ना दी जाए। यह आप याद रखिएगा। ये फोर्स में आया था 15 सितंबर 2003 में। दार्जिलिंग टी जो कि वेस्ट बंगाल की टी है, ये फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट है जीआई टैग पाने वाली। इसे जीआई टैग दिया गया था इन द ईयर 2004 टू 2005। लेटेस्ट जीआई टैग से इन इंडिया देख लेंगे। तमिलनाडु के कंबम ग्रेप्स को जीआई टैग दिया गया है, बिहार के मार्चा राइस, छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज राइस, मध्य प्रदेश के मोरेना एंड रेवा मैंगो को, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा टी, महाराष्ट्र के अलीबाग व्हाइट अनियन, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रेक्से कार्पो एप्रिकोट, तमिलनाडु के डिंडिगुल लॉक्स, तमिलनाडु के नारा सिंघा पेटाई नागा स्वराम को, तमिलनाडु के कंडंगी सारी को, तमिलनाडु की पलानी पंचामृतम को, मध्य प्रदेश के शरबती वीट को, गोवा के खोला चिली को, असम के कंजीनेमू को, केरल के तिरूर बेटल लीफ को और त्रिपुरा के क्वीन पाइनएप्पल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। यह आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as new Chief Investment Officer of LIC? Right answer is option B, रत्नाकर पटनायक। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ रत्नाकर पटनायक एज न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। इन्होंने रिप्लेस किया है पीआर मिश्रा को। बात करें एलआईसी के बारे में तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन फाउंड हुआ था 1 सितंबर 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है सिद्धार्था मोहांते जी। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, फिनांस एंड बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेंगे। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटक बैंक बने हैं शेखर राव जी। इंदरमित गिल न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक हैं। पियरे ओलिवियर गोरिंचाज न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। गीता गोपीनाथ फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ। शक्तिकांत दास 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। उर्जित पटेल न्यू वाइस चेयरपर्सन ऑफ एआईआईबी हैं। अजय बांगाजी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक है। निर्मला सीतारमण करंट फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। टीवी सोमनाथन करंट फिनांस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। वी अनंता नागेश्वरन करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और अजय सिंह न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम नियुक्त किए गए हैं। ये सब आप याद रखिएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इन विच सिटी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ये होस्ट की जाएगी न्यू दिल्ली इंडिया में। ये आप याद रखिएगा। और ये फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। इसमें पार्टिसिपेट किया जाएगा वर्ल्ड के बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लीडर्स और स्कॉलर्स के द्वारा। इसकी थीम है रेस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस फ्रॉम फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। और इसकी एम है टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स सच एज क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट अमंग अदर्स बाय एक्सप्लोरिंग द बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देख लेंगे। व्हाट इज बुद्धिस्ट काउंसिल? बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होती है? फ्रेंड्स, सिद्धांत गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद सूत्रास के कंटेंट्स को रिवाइज और करेक्ट करने के लिए और डॉक्ट्रिनल डिसिप्लिनरी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बुद्धिस्ट मोनास्टिक कम्युनिटी ने पीरियोडिकली कन्वीन किया। इस गैदरिंग को ही अक्सर टर्म दी जाती है बुद्धिस्ट काउंसिल। ये आप याद रखिएगा। 4 इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल हैं जो कि आप याद रखिएगा। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई थी 483 बीसी में। वेन्यू रहा इसका सत्रपण गुहा केव में जो कि सिचुएटेड है आउटसाइड राजगिर, द मॉडर्न सिटी ऑफ राजगीर। ये हेल्ड की गई थी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही अराउंड 400 बीसी में।
इस टाइम किंग रहे अजात शत्रु जी, जो कि बिंबिसार के बेटे थे और हरियंक वंश से बिलोंग करते थे। प्रिसाइडिंग प्रीस्ट रहे महाकश्यप जी। 383 बीसी में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई वैशाली में। किंग रहे कालासोका, शिशुनाग वंश से बिलोंग करते थे। प्रिसाइडिंग प्रीस्ट रहे साबाकामी जी। इस काउंसिल ने सेटल डाउन किया डिस्प्यूट ऑन द विनय पिटका एंड कोड ऑफ डिसिप्लिन। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में हेल्ड की गई पाटलिपुत्र में, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। इस टाइम किंग थे अशोक, जो कि मौर्य वंश से बिलोंग करते थे। प्रिसाइडिंग प्रीस्ट रहे मागलीपुट्टा टिस्सा उपागुप्ता जी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की गई 72 एडी में। वेन्यू रहा कुंडालवना कश्मीर। किंग रहे कनिष्क, जो कि कुषाण वंश से बिलोंग करते थे और ये बुद्धिज्म के संरक्षक रहे और इन्होंने इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स पर रिलीजन को स्प्रेड करने में एक इंस्ट्रूमेंटल के रूप में काम किया। प्रिसाइडिंग प्रीस्ट रहे वासुमित्र जी इसमें और ये काउंसिल डेप्यूटेड की गई बाय अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मधाबीपुरी बुच। तो सेबी की वर्तमान अध्यक्ष हैं मधाबीपुरी बुच और साथ ही फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन है, ये भी आप याद रखिएगा। सेबी ने अनवील किया है अपना न्यू लोगो ऑन द ओकेशन ऑफ इट्स फाउंडेशन डे। सेबी ने सेलिब्रेट किया है अपना 35th फाउंडेशन डे ऑन 12th अप्रैल दिस ईयर। इवन अमंग द न्यू कमर्स, सेबी हैज रिटन इट्स ट्रेडिशनल ब्लू कलर पैलेट। इट रिफ्लेक्ट्स द विजन फॉर अ मॉडर्न एंड प्रोस्पेरस इंडिया। फ्रेंड्स, सेबी के बारे में देख लेंगे। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट इन इंडिया। ये फाउंड हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। इसने रिसीव किया था स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑन जनवरी 30, 1992 अंडर द सेबी एक्ट 1992। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरपर्सन है मधाबीपुरी बुच जी, जो कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है इसकी। सेबी के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी को मोर पावर और अथॉरिटी दी गई विद द सेबी एक्ट। ये आप याद रखिएगा। सेबी ने फोकस किया ऑन प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड प्रमोटिंग मार्केट ग्रोथ ओवर द ईयर्स। इट फोकसेस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोग्रेस ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टीज नेशनल पार्टी स्टेटस इज विथड्रॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, तृणमूल कांग्रेस। फ्रेंड्स, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 पार्टीज को नेशनल पार्टी से विथड्रॉ किया है। ये 3 पार्टीज हैं तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, और रिकॉग्नाइज किया है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एज अ नेशनल पार्टी। ये आप याद रखिएगा। पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इलेक्शंस एंड एस्टेब्लिशेस अ कमीशन फॉर दीज मैटर्स। ये भी आप याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। ये फाउंड हुआ था 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है हर साल। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बात करें इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन की, तो इसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिनकी टर्म होती है 6 ईयर्स और एज ऑफ 65 ईयर्स। इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बात करें फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये रहे थे सुकुमार सेन जी। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रही हैं VS रामादेवी जी और करंट एंड 25th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं राजीव कुमार जी। फ्रेंड्स, नेशनल पार्टी क्या होती है? नेशनल पार्टी उस पार्टी को कहते हैं जिसकी प्रेजेंस होती है नेशनली। इसके विपरीत रीजनल पार्टी वह पार्टी होती है जिसकी प्रेजेंस रेस्ट्रिक्ट होती है ओनली अ पर्टिकुलर रीजन और स्टेट, सच एज DMK इन तमिलनाडु, BJD इन ओडिशा, YSRCP इन आंध्र प्रदेश, RJD इन बिहार और BRS इन तेलंगाना। ये आप याद रखिएगा।
प्रेजेंट में भारत में 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके बारे में देख लेंगे। फर्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, जो कि फॉर्म की गई थी 6 अप्रैल 1980 में। सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये 7 नवंबर 1964 में फॉर्म की गई थी। थर्ड है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 28 दिसंबर 1885 में। फोर्थ है बहुजन समाज पार्टी, ये 14 अप्रैल 1984 में। फिफ्थ है नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 6 जनवरी 2013 में। और 6 है आम आदमी पार्टी, जो कि फॉर्म की गई थी 26 नवंबर 2012 में। 3 पार्टीज के बारे में देख लेंगे जिसे कि विड्रॉ किया गया है नेशनल पार्टी से। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये फॉर्म की गई थी 26 दिसंबर 1925 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये 1 जनवरी 1998 में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये 10 जून 1999 में फॉर्म की गई थी, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ क्राइम एज पर द रिपोर्ट बाय वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन 2023? राइट आंसर इज ऑप्शन बी 77। वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग, ये रिलीज की गई है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। 2023 में इंडिया की रैंक रही 77। टॉप किया गया इस रैंकिंग में वेनेजुएला के द्वारा। सेकंड प्लेस पर रहा पपुआ न्यू गिनिया और थर्ड प्लेस पर अफगानिस्तान। टर्की, जर्मनी एंड जापान वर अमंग द लीस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग एट 92nd, 100th एंड 135th रैंक्स रिस्पेक्टिवली। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। SR के रामाजोली टाइम मैगजीन्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल की लिस्ट में शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी जी वेल्दिएस्ट CM इन इंडिया हैं अकॉर्डिंग टू ADR रिपोर्ट। NSE इंडाइसेस ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट एवर रीट्स एंड इनविट्स इंडेक्स। इंडिया की रैंक रही है 5th इन कंट्रीज विद मोस्ट AI इन्वेस्टमेंट। फ्रीडम हाउस इंडेक्स में तिब्बत की रैंक रही है वर्ल्ड की लीस्ट फ्री कंट्री के रूप में। मुंबई अमंग 19 सिटीज विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में इंडिया की रैंक रही 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। शाहरुख खान ने टॉप किया है 2023 के टाइम 100 रीडर पोल में। दिल्ली एयरपोर्ट 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है वर्ल्ड का। फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की लिस्ट में मुकेश अंबानी बने हैं रिचेस्ट स्पोर्ट ओनर, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफरुल्ला चौधरी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एक्टिविस्ट एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर इज ऑप्शन डी बांग्लादेश। डॉक्टर जफरुल्ला चौधरी एक रिनाउंड पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट एंड वेटरन फाइटर ऑफ द लिबरेशन वॉर पास्ट अवे हुए हैं ढाका बांग्लादेश में एट द एज ऑफ 81। इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन बांग्लादेश द इंडिपेंडेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1977 में, ये आप याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिपेंडेंस अवार्ड। फ्रेंड्स, ओबिचुरीज के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। तेलुगु एक्टर एंड कॉमेडियन अल्लू रमेश पास्ट हुए हैं। एरोस्पेस पायनियर इन सैटेलाइट लैंड इमेजिंग वर्जियाना नॉरवुड पास्ट अवे हुई हैं एट द एज ऑफ 96। आयरलैंड के टॉप रैली ड्राइवर क्रेग ब्रीन पास्ट अवे हुए हैं इन एन एक्सीडेंट। रिनाउंड नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस उत्तारा बावकर पास्ट अवे हुई हैं। इंडिया के ओल्डेस्ट बिलियनियर केशुभ महिंद्रा पास्ट अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 99। लीजेंडरी थिएटर एक्टर जालाबाला वैद्या पास्ट अवे हुए हैं। झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो पास्ट अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 56। फॉर्मर क्रिकेटर सलीम दुर्रानी पास्ट अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 88। नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर सोहरा थॉमस पास्ट अवे हुए हैं। मलयालम के कॉमेडी किंग इनोसेंट पास्ट अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 75। इंटेल को फाउंडर गॉर्डन मूरे पास्ट अवे हुए हैं। डायरेक्टर प्रदीप सरकार पास्ट अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 67। एक्टर समीर खाकार हु प्लेड रोल ऑफ खोपड़ी इन नुक्कड़ पास्ट अवे हुए हैं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया M अहमदी पास्ट अवे हुए हैं एट द एज ऑफ 90। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI हैज बीन अकॉर्डेड विच स्टेटस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन बी
मिनीरत्ना कैटेगरी 1। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने ग्रांट किया है मिनीरत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टेटस टू द स्टेट ओन्ड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेसी। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। सेसी के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी फुल फॉर्म है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये एस्टेब्लिश की गई थी 9 सितंबर 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और मैनेजिंग डायरेक्टर है सुमन शर्मा जी। इसकी एम है फुलफिलिंग इंडियाज इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। सेसी ने प्ले किया है a central role in the rapid increase of renewable energy generation capacity in the country and has contributed towards the nation's climate commitments, carbon emission reduction strategies and sustainable energy transition। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अभी भारत में 12 महारत्ना कंपनीज हैं, इनके बारे में देख लेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, ये एस्टेब्लिश की गई थी 1956 में। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL को एस्टेब्लिश किया गया था 1891 में। कोल इंडिया लिमिटेड CIL 1975। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL 1984। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL 1974। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL 1959 में एस्टेब्लिश की गई। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC 1975। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन 1955। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1989। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SEL 1954। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC 1986। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जुलाई 25 1969 में। 1 फरवरी 2013 में BHEL was the first to be given the status of महारत्ना कंपनी। और बात करें महारत्ना कंपनी की लिस्ट में शामिल होने वाली लेटेस्ट कंपनी की, तो यह है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। इसे सितंबर 2022 में ऐड किया गया था महारत्ना कंपनीज की लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम नेम्ड ए हेल्प। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अ हेल्प, जिसकी फुल फॉर्म है अक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ये एक इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का। अंडर द ए हेल्प स्कीम envisaged by the government of India, women have been selected to strengthen livestock related activities in remote rural areas। ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड, इसकी कैपिटल है देहरादून विंटर की और गैरसैंण समर की। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि हेले नेशनल पार्क इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क था जो कि फॉर्म किया गया था 1936 में और इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। ये आपने याद रखना है फ्रेंड्स। बात करें टाइगर रिजर्व्स इन उत्तराखंड की, तो कालाघर टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में सिचुएटेड हैं। उत्तराखंड के 4 धाम हैं, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। ये भी आप याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 70, राज्यसभा सीट्स हैं 3 और लोकसभा सीट्स हैं 5। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। इंडिया ने इनोग्रेट किया है लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इन देवस्थल उत्तराखंड। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। इंडिया का फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने नेशनल स्पोर्ट डे पर लॉन्च किया है मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना को। ये आप याद रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है उत्तराखंड में। एंटी कॉपिंग लॉ हैज़ कम इनटू फोर्स इन उत्तराखंड। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने प्लेज ली है 2025 तक स्टेट को ट्रक फ्री करने की। ल्यूमिनस ने बिल्ड किया है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री को। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में।
उत्तराखंड के हाई कोर्ट को शिफ्ट किया गया है नैनीताल से हल्द्वानी में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पीटी उषा। पीटी उषा को कन्फर किया गया है ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री से बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ये आप याद रखिएगा। इन्हें ये सम्मान दिया गया है प्रोफेसर एच वेंकटेश्वरलू के द्वारा। इन्होंने वॉन किए 33 मेडल्स इंक्लूडिंग 19 गोल्ड इन द एशियन गेम्स एंड एशियन चैम्पियनशिप। यह फर्स्ट इंडियन एथलीट हैं जिन्होंने की वॉन किए मेडल्स इन 4 कंसेक्यूटिव एशियन गेम्स एंड ऑल्सो वॉन 6 मेडल्स इंक्लूडिंग 5 गोल्ड्स इन जकार्ता एशियन एथलेटिक मीट इन 1985। पीटी उषा बनी है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इनका निकनेम है पायोली एक्सप्रेस, ये भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे फ्रेंड्स। उत्सा पटनायक को सिलेक्ट किया गया है फॉर मोलकॉम एडिसेशिया अवार्ड 2023 से। राज सुब्रमण्यम जो कि एक इंडियन अमेरिकन है, इन्हें रिसेंटली ऑनर किया गया है विद डिस्टिंग्विश्ड प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। नंदिनी गुप्ता ने वॉन किया है फेमिना मिस इंडिया 2023। कुमार मंगलम बिल्ला ने रिसीव किया है एमास बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। CR राव ने वॉन किया है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023। एबल प्राइज 2023 के विजेता रहे लुइस कैफ्रेली, ये US से हैं। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं बाय सेंट्रल बैंकिंग। सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किए गए हैं शिवशंकरी जी। व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिजकर प्राइज 2023 डेविड चिपरफील्ड जो कि ब्रिटेन से हैं। मार्कोनी प्राइज 2023 हरि बाल कृष्णा जी। यूनेस्को पीस प्राइज 2022 एंजेला मार्केल। और लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK से मनमोहन सिंह जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्लैग्ड ऑफ राजस्थान फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, PM मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को विया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये कंट्री की 15th वंदे भारत ट्रेन है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन है टू ऑपरेट ऑन हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक टेरिटरी। It will operate between Ajmer and Delhi cantonment with stops in Jaipur, Alwar and Gurugram. ये कवर करेगी डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली कंटेनमेंट एंड अजमेर इन 5 hours and 15 minutes। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। CM है अशोक गहलोत जी और गवर्नर है कालराज मिश्रा जी। ये लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया और 7th लार्जेस्ट स्टेट है बाय पॉपुलेशन। मेजर ट्राइब्स की बात करें तो राजस्थान की मेजर ट्राइब्स हैं बिल, ढांका, गरासिया, कठौड़ी एट्सेट्रा। लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं 200, लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स हैं 10। रीसेंट के राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। राजस्थान बन गया है फर्स्ट स्टेट जिसने कि पास किया है राइट टू हेल्थ बिल। राजस्थान फर्स्ट स्टेट बना है इंडिया का इम्प्लीमेंट करने वाला अ पॉलिसी फॉर ब्लाइंडनेस कंट्रोल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंश्योरिंग द राइट टू साइट फॉर इट्स सिटीजन्स। रिसेंटली लेखी मेला, जिसे कैला देवी चैत्रा मेला के नाम से भी जाना जाता है, ये सेलिब्रेट किया है राजस्थान की करौली डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व बनाया गया है। राजस्थान की रामसार साइट्स देख लेंगे। 1990 में संभाल लेक राजस्थान की रामसार साइट घोषित की गई। क्योलाडियो घना नेशनल पार्क 1981 में रामसार साइट बना राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल बना है फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। During the launch of the alliance under India's initiative, Minister for Energy Shakti Bahadur Basnet handed over letter mentioning Nepal will be associated with the alliance as a founding member to Indian Minister for Forest and Climate Change भूपेंद्र यादव। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू।
इसके प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्प कमल दाहल जी और प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं रामचंद्रा पौडेल जी। चितवन नेशनल पार्क फर्स्ट एवर नेशनल पार्क है जो कि सेटअप किया गया है नेपाल में, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग जंपर शैली सिंह वॉन विच मेडल इन द वीमेंस लॉन्ग जंप एट द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर 2023 एथलेटिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने वॉन किया है गोल्ड मेडल इन द वीमेंस लॉन्ग जंप एट द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर 2023 एथलेटिक्स। ये आप याद रखिएगा। ये ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड की गई बेंगलोर कर्नाटक में। शी हैज़ लॉग्ड अ 6.76 मीटर एफर्ट, द सेकेंड बेस्ट बाय एन इंडियन आफ्टर द लीजेंडरी अंजू बॉबी जॉर्ज। इस जीत के साथ ही इन्होंने क्वालिफाई किया एशियन गेम्स 2023 के लिए, जो कि शेड्यूल किया जाएगा चाइना हैंगजो में, बाय ब्रीचिंग द वीमेंस लॉन्ग जंप क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ऑफ 6.45 मीटर सेट बाय द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सन्स की फील्ड और उनके नाम देख लेंगे। निकस जरीन एसोसिएटेड हैं बॉक्सिंग से, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रमोद भगत बैडमिंटन, तस्नीम मीर बैडमिंटन, प्रियंका नौटकी चेस, दीपा कार्मेकर जिम्नास्टिक, ऋषभ पंत क्रिकेटर, पंकज अडवाणी स्नूकर, विनेश फोगट रेसलिंग, रवि कुमार दाहिया रेसलिंग, मणिका बत्रा टेबल टेनिस, शरद कमल टेबल टेनिस, भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, देवेंद्र जजारिया जेवलिन थ्रो, सौरभ चौधरी शूटिंग, अवानी लेखारा पैरा शूटिंग, भवानी देवी फेंसिंग, मीराबाई चानू वेटलिफ्टिंग और संकेत सारगर वेटलिफ्टर हैं, ये आप याद रखिएगा। ये हैं निकस जरीन। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स की भी रिवीजन कर लेंगे। कागिसो रबाडा बने हैं फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। रेड बुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने वॉन किया है सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023। मैक्स वर्स्टेपन ने वॉन किया है सीजन ओपनिंग बहरैन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को। रोहन बोपन्ना जो कि 43 ईयर ओल्ड इंडियन टेनिस प्लेयर हैं, ये बने हैं ओल्डेस्ट डियो टू विन एन ATP मास्टर 1000 टाइटल। एशले कार्डनर एंड हैरी ब्रूक ने वॉन किया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022। संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक ने बीट किया है मेघालय को 3-2 से टू क्लिंच टाइटल आफ्टर 54 ईयर्स। वीमेन प्रीमियम लीग 2023 की चैंपियन टीम रही मुंबई इंडियंस, रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। पर्पल कैप वॉन किया गया हैली मैथ्यू के द्वारा, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है फर्स्ट एम्स इन नॉर्थ ईस्ट इन असम से गुवाहाटी, जो कि बिल्ड किया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 1123 करोड़ रुपीज टू द नेशन। He also virtually inaugurated 3 medical colleges at Nalbari, Nagaon and Kokrajhar. He also laid the foundation of 546 crore rupees Assam Advanced Healthcare Innovation Institute, a joint initiative of a state government and IIT Guwahati। ये आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस एज रैपिडेक्स। वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर सेटअप किया जाएगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अंजी खेद ब्रिज कनेक्ट करेगा कटरा और रेजी इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। रिसेंटली इंडिया के फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट को ओपन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। गगनयान जो कि इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, ये लॉन्च किया जाएगा 2024 में। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में बनाया जा रहा है, जो कि ऑपरेशनल किया जाएगा बाय दिसंबर 2023। हरियाणा बन गया है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन सेटअप किया गया है उत्तराखंड में, ये आप याद रखिएगा।
Next question. According to the 2022 Tiger Census, what is the number of tigers in India? Right answer is option C, 3167 tigers. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज किया है फिगर ऑफ फिफ्थ साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस रिवीलिंग दैट टाइगर नंबर्स हैव वंस अगेन इंक्रीज्ड इन द कंट्री एंड नाउ स्टैंड्स एट 3167 इन द वाइल्ड एज ऑफ 2022। 2018 का टाइगर सेंसस रिलीज किया गया था जुलाई 2019 में। इसने एस्टेब्लिश किया प्रेजेंस ऑफ 2967 टाइगर्स इन इंडिया। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके देख लेंगे। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया देख लेंगे। इंडिया में अभी 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। बात करें 53rd टाइगर रिजर्व की तो रानीपुर टाइगर रिजर्व ये सिचुएटेड है यूपी में। 52nd टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान। 51st टाइगर रिजर्व सिरीविलीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में। 50th है कामलांग या अरुणाचल प्रदेश में। 49th औरंग टाइगर रिजर्व जो कि एक नेशनल पार्क भी है, ये असम में सिचुएटेड है। फ्रेंड्स प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इन द ईयर 1973। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2022 की इसकी थीम रही है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। मोस्ट पॉपुलस टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। कर्नाटक इस मामले में 2nd प्लेस पर है और उत्तराखंड 3rd प्लेस पर। इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व्स के नाम भी देख लेंगे फ्रेंड्स। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा। देब्रीगढ़ टाइगर रिजर्व ओडिशा। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर वल्चर विल सेट अप इन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर सेटअप किया जाएगा यूपी के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। यह आप याद रखिएगा। द सेंटर नेम्ड जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। ये फैला हुआ है 1.5 हेक्टर्स में और ये डिज़ाइन किया गया है टू मेंटेन अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज बाय ब्रीडिंग किंग वल्चर्स इन कैप्टिविटी एंड रिलीजिंग देम इनटू द वाइल्ड। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेंगे फ्रेंड्स। इसकी कैपिटल है लखनऊ जो कि गोमती रिवर के किनारे पर है। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी और क्लासिकल डांस है इसका कथक। इसकी लेजिस्लेचर बाइकैमरल है। काउंसिल की सीट्स हैं 100 और असेंबली सीट्स हैं 403। राज्यसभा सीट्स हैं 31 और लोकसभा सीट्स हैं 80। ये भी आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स की रिवीजन कर लेंगे। 2022 में 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया डिक्लेयर किया गया रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि उत्तर प्रदेश में है और ये स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व है। वाराणसी फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल है एससीओ की। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट चंदौली, यूपी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ। Agra became first city in the country to have vacuum-based sewer system done by the Netherlands company for up to 5 years. उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट बना है टू टेबल अ पेपरलेस बजट इन 2021। यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है निर्भया एन इनिशिएटिव प्रोग्राम टू बेनिफिट ओवर 75,000 वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिलीज्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, किरण रिजिजू। तो भारत के संविधान के डोगरी संस्करण का पहला संस्करण किसने जारी किया है? तो किरण रिजिजू जी ने किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू ने रिलीज किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। डोगरी एक लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है नॉर्दर्न इंडियन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर में
और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है, ये भी आप याद रखिएगा। पार्ट 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन आर्टिकल 343 टू 351। कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में प्रेजेंटली 22 लैंग्वेजेस हैं। ये 22 लैंग्वेजेस हैं असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एंड डोगरी। इनिशियली संविधान में केवल 14 लैंग्वेजेस इंक्लूड थीं। बाद में सिंधी को ऐड किया गया 1967 में, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली लैंग्वेज को ऐड किया गया 1992 में, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। ये भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेंगे। वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स के साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनने में टाइम लगा था 2 years 11 months एंड 18 days। ये भी आप याद रखिएगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोरो किए हैं सम ऑफ इट्स फीचर्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ कंट्रीज। कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ने फॉर्मली अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। Move to the next question. Who became the fastest batsman to reach 6,000 runs in the IPL? Right answer is option B, David Warner. During a match against Rajasthan Royals at the Barsapara Stadium in Guwahati, दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन डेविड वार्नर बने हैं फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 6,000 रन्स इन द इंडियन प्रीमियम लीग IPL। ये थर्ड प्लेयर हैं इस फीट को अचीव करने वाले आफ्टर विराट कोहली फ्रॉम RCB एंड शिखर धवन। It took Warner 165 innings to reach this milestone, while Kohli and Dhawan achieved it in 188 and 199 innings respectively। IPL से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा 31 मार्च 2023 से 28 मई 2023 तक। ये इसका 16th सीज़न होगा। स्पॉन्सर रहेगा टाटा। पार्टिसिपेट किया जाएगा 10 टीम्स के द्वारा। मैचेस प्ले किए जाएंगे 74। ये ऑन और ऑपरेटेड किया जाएगा बाय बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन बन गए हैं मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द IPL 2023 ऑक्शन। ये साइन किए गए बाय पंजाब किंग्स फॉर 18.5 करोड़ रुपीज़। वीमेन प्रीमियम लीग 2023 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने डिफीट किया दिल्ली कैपिटल्स को बाय 7 विकेट्स। ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।